नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो एक अजीब मोड़ पर आ गया। हर दिन कुछ ना कुछ नई बात आती है, उस पर खबरें बनाई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बनाई जाती है। तो आज मैं एक, मानो तो ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि इसकी चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है। हाँ, रोज मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ कि खेल पलट गया, दाव उलट गया। ये चर्चा मैं देख रहा हूं। कभी वो दाव केजरीवाल पर उलटता है या कभी कांग्रेस पर पलटता है। राहुल की एंट्री, अमित शाह के होश उड़े, ये सब मैं सुनता हूं, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन जो आज मैं बता रहा हूं वो सबसे अजूबा मानो या कुछ मानो, क्योंकि जो मैं उसमें देख रहा हूं वो बात ऐसी है कि इतिहास दोहरा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं। व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दैट्स व्हाई हिस्ट्री रिपीट्स, ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि इतिहास से हम क्या सबक लेते हैं। इतिहास से हम कुछ सबक लेते ही नहीं, इसीलिए हमेशा इतिहास दोहराता रहता है। और दिल्ली में एक इतिहास दोहराने जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये अगर किसी मीडिया में खबर नहीं बन रही है या मीडिया तक ये बात पहुंची ही नहीं है तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, शॉकिंग न्यूज हो सकती है। हाँ, यहाँ क्या मीनाक्षी लेखी को उतारेंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा, या नुपुर शर्मा को लाएंगे? क्या केजरीवाल को हराने वाला कोई चेहरा बीजेपी के पास है या नहीं? अगर नहीं है तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, यही तो बीजेपी की खामी है। और यही तो केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को एज देने वाली, ताकत देने वाली बात है। ये चर्चा जोर शोर से चल रही है। शीश महल का या शराब घोटाले का मामला लेकर बीजेपी चर्चा कर रही है, आरोप कर रही है, तो वो देखा जा रहा है। लेकिन एक बात, ऐसे सब आरोपों को केजरीवाल आराम से, सहजता से काउंटर कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, पलट कर सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं। लेकिन एक एक चीज ऐसी है कि जिस पर उल्टा आरोप लगाना केजरीवाल के लिए पॉसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी, एक चीज ऐसी है कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोली तो आम आदमी पार्टी अपने आप में खत्म हो जाएगी। और वही बात शायद होने जा रही है। और इसलिए मैंने बोला कि इतिहास दोहराने जा रहा है। जरा याद कीजिए, 10-12 साल पहले 2011 और 12 में दिल्ली में क्या होने हो रहा था। दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी की कठपुतली बनकर देश का सरकार चला रहे थे। ऐसे में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को अन्ना आंदोलन नाम से भी पहचाना जाता है और जन लोकपाल आंदोलन से भी पहचाना जाता है। देश का भ्रष्टाचार खत्म हो, देश से पूरा का पूरा भ्रष्टाचार निपटा जाए, इसके लिए लोकपाल कानून होना चाहिए। इसके लिए एक संगठन ने आंदोलन छेड़ा था। वो संगठन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसके प्रमुख थे अरविंद केजरीवाल और उनके साथी बहुत सारे थे, कुमार विश्वास। अब उसमें से कोई साथी बचे नहीं है, अकेला सिसोदिया बचा है। बाकी जो थे, किरण बेदी हो, कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, वो सब निकल गए। सब के सब लुच्चे लफंगे, ऐसा आरोप करके केजरीवाल ने उनको भगा दिया, उनको भगा दिया। और आज
केजरीवाल खुद पर जो आरोप हो रहे हैं उसका जवाब तक देना नहीं चाहते। लेकिन एक बात सोचिए, एक बात सोचिए कि जिस जन लोकपाल आंदोलन से केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई, उसने करप्शन कितना खत्म किया या करप्शन कितना किया इस पर चर्चा मत करो। चर्चा इस पर करो कि जो आदमी, जो संगठन, जो आंदोलन से निकले हैं, जन लोकपाल आंदोलन, उन्होंने अपने ही 10 साल की राजनीति में और 10 साल सरकार चलाते हुए दिल्ली में लोकपाल की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया? भ्रष्टाचार निपटने के लिए देश भर में हर राज्य में लोकपाल चाहिए, ये मांग लेकर केजरीवाल मैदान में आए थे। और खुद जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद उन्होंने ना दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कोई लोकपाल का अपॉइंटमेंट किया, और अपने ही पार्टी में एडमिरल रामदास नाम के जो पार्टी के अंतर्गत लोकपाल थे उनको भी बर्खास्त कर दिया था। एक बात सोच लो, अगर मुख्यमंत्री होने के बाद केजरीवाल दिल्ली सरकार के लिए लोकपाल का लोकपाल की नियुक्ति करते, दिल्ली सरकार का जो कारोबार चल रहा है, दिल्ली सरकार जो खर्चा करती है, पैसा इकट्ठा करती है, खर्चा करती है, जो जो योजना बनाती है और अमल में लाती है, उसमें हो रहा है खर्चा, जो जो पॉलिसी है उसमें सच्चाई कितनी है, ये देखने के लिए अगर केजरीवाल दिल्ली के लिए एक लोकपाल अपॉइंट करते तो क्या ईडी या और किसी को उन पर आरोप करने की नौबत आती? नहीं आती। केजरीवाल ऐसे हर विरोधी के मुंह पर अपने ही लोकपाल का, दिल्ली गवर्नमेंट के लोकपाल का अहवाल, रिपोर्ट मारकर बोलते, देखो इसमें कहाँ करप्शन है। हमारा हर ट्रांजैक्शन, हर व्यवहार इतना पारदर्शक और ट्रांसपेरेंट है कि हर चीज लोकपाल चेक करता है। पार्टी देखो या गवर्नमेंट देखो, हर चीज लोकपाल की नजर के सामने हो रही है, चेक हो रही है। कहाँ घपला घोटाला होने की गुंजाइश ही नहीं। ये केजरीवाल आज बोल सकते थे अगर वो खुद ही पार्टी में और गवर्नमेंट में लोकपाल की नियुक्ति करते, लेकिन केजरीवाल ने वो नियुक्ति करी ही नहीं, जिसके लिए आंदोलन करते करते केजरीवाल एक राजनेता बन गए और आगे चलकर 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए। ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ था आपको याद होगा। इन्होंने महाराष्ट्र के एक वयोवृद्ध नेता, समाज सेवी अन्ना हजारे को उठाकर दिल्ली ले गए थे और जंतर मंतर पर इनकी मांग लेकर अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे, और बड़ा बवाल खड़ा हो गया, मानो दिल्ली ठप होने का समय आ गया। चेहरा था अन्ना हजारे का, अनशन कर रहे थे अन्ना हजारे, और पार्टी बनाई केजरीवाल ने। पार्टी किसने बनाई थी? केजरीवाल ने। और उस वक्त अन्ना हजारे को इन्होंने वचन दिया था कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, राजनीति नहीं करूंगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये अन्ना हजारे को कन्विंस करके महाराष्ट्र से उठाकर दिल्ली ले गए थे और जंतर मंतर पर बिठाया था, और उस पर जो कुछ चर्चा हो गई सरकार के साथ, वो आश्वासन मनमोहन सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए आगे चलकर रामलीला मैदान पर 13 दिन का अनशन अन्ना हजारे ने किया था, जिसकी अगुवाई और व्यवस्थापन, प्रबंधन केजरीवाल और उनकी टीम कर रही थी। आज वो साजिया इल्मी नहीं है, आज वो कुमार विश्वास नहीं है, आज वो प्रशांत भूषण नहीं है। एक एक करके उनको इन्होंने भगा दिया। बचा है सिर्फ सिसोदिया, जो लोकपाल आंदोलन से पहले बहुत सालों से केजरीवाल के साथ था। कहने का मतलब यही है कि केजरीवाल अगर
भ्रष्टाचार निपटना चाहते थे तो वो शुरू से ही मुख्यमंत्री होने के बाद इमीडिएटली अपने गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए लोकपाल बना देते। लेकिन उन्होंने वो नहीं बना दिया। अरे जो अपने आंदोलन का चेहरा थे अन्ना हजारे, उनको ही निपटा कर मुख्यमंत्री बन गए। और फिर मुड़कर अन्ना की तरफ जिन्होंने देखा तक नहीं। तो एक तरीके से जो केजरीवाल पर आरोप हो रहे हैं, वो केजरीवाल पर नहीं हो रहे, वो अन्ना आंदोलन पर हो रहे, वो जन लोकपाल आंदोलन पर आरोप हो रहे। और अब खुद अन्ना हजारे मानते हैं कि गलत हो गया, गलत हो रहा है। केजरीवाल ने बहुत कुछ गलत किया है। जो अन्ना हजारे अपने गांव महाराष्ट्र के राळेगण सिद्धि में शराब की बोतल तक नहीं आने देते, कोई शराब पीता है उसको पेड़ को बांधकर पीटते हैं। ऐसे अन्ना हजारे के नाम पर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, और इन्होंने फ्री में और एक रेट में डबल शराब देने की पॉलिसी बनाई। तो अन्ना हजारे के लिए यह सबसे बड़ा पाप बनता है। और शायद अन्ना हजारे, उन्होंने अब मन बना लिया है कि इस पाप का प्रायश्चित्त करना जरूरी है। पहली बार अन्ना हजारे केजरीवाल के इस घोटाले पर बोलने लगे हैं कि कहां से कहां पहुंच गया। जो कुर्सी के लिए नहीं बोल रहा था, वो कुर्सी पर बैठने के बाद कितना बदल गया, इसका पछतावा अन्ना हजारे को सता रहा है। कल परसों किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अन्ना हजारे ने बोला है, दिल्ली के वोटर को आह्वान किया है, आह्वान किया है कि वोट देने से पहले सोचो किसको वोट दे रहे हो। जो शराब सस्ती कर रहा है, जो घोटाले कर रहा है, क्या उसको वोट देने वाले हो? ये सवाल पूछने वाला और कोई नहीं है। केजरीवाल को सार्वजनिक जीवन में प्रस्थापित करने वाला एक तपस्वी अन्ना हजारे है। फर्क इतना ही है कि 10-12 साल पहले इसी अन्ना हजारे को उठाकर घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए और करप्शन निपटने के लिए केजरीवाल दिल्ली लेके गए थे। अन्ना हजारे तो महाराष्ट्र के थे, दिल्ली उनके लिए नहीं थी। वो केजरीवाल के छल में फंस गए, और केजरीवाल ने अपना जो उद्दिष्ट था, टारगेट था, वो पार करने के बाद अन्ना को उठाकर फेंक दिया महाराष्ट्र में, मुड़कर तक नहीं देखा। लेकिन आज अगर बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल पर अलग अलग घोटालों का आरोप कर रहे हैं, तो केजरीवाल को हराने के लिए अन्ना हजारे को दिल्ली कौन ले जाएगा? आपको याद होना चाहिए, शीला दीक्षित को हराने के लिए जो चाल केजरीवाल 10-12 साल पहले खेले थे, उन्होंने आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया और उसका चेहरा अन्ना हजारे को बनाया था, क्योंकि अन्ना हजारे पर कोई उल्टा आरोप नहीं कर सकता पलटकर। और शीला दीक्षित की हार हो गई। खुद केजरीवाल शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराकर चुनाव जीत गए थे, लगातार 3 बार जीत गए। सवाल इतना ही है, अब इतिहास दोहराने जा रहा है। अन्ना हजारे केजरीवाल को चुनाव में हराना चाहते हैं और वोटर को आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि वोट देने के पहले सोचो किसको वोट दे रहे हो। जो दूध की जगह शराब सस्ती कर रहा है, जो घोटाले कर रहा है, क्या उसको सर पर चढ़ाकर बिठाओगे? क्या करप्शन को वोट दोगे? ये सवाल अब अन्ना हजारे ने कैमरा के सामने आकर पूछे हैं। तो मतलब साफ है, अन्ना हजारे ने केजरीवाल को सबक सिखाने का मन बना लिया है। वैसे तो बहुत सालों से, 3-4 दशकों से अन्ना हजारे हर जगह अपने तरीके से करप्शन के खिलाफ आंदोलन करते रहे। 12 साल पहले वो दुनिया के सामने बड़ी पैमाने पर आ गए
क्योंकि उनको केजरीवाल दिल्ली ले गया और नेशनल चैनल पर उनको एक्सपोज मिल गया, इतना बड़ा पब्लिसिटी मिल गई। आज केजरीवाल भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं, उसकी लिस्ट आप पढ़ते बैठोगे तो दिन के दिन निकल जाएंगे। और इसी का ही अन्ना हजारे को पछतावा है। सवाल इतना ही है कि अन्ना हजारे जिस ढंग से बोले इस किसी चैनल से, वो सुनकर लगता है कि अन्ना हजारे को पश्चाताप हुआ है। वो शायद प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो जिस कांग्रेस को हराने के लिए केजरीवाल ने शीला दीक्षित के और कांग्रेस के खिलाफ, केजरीवाल ने अन्ना हजारे को दिल्ली में जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर लाया था, क्या कांग्रेस उसका सूद समेत वापस करने के लिए अन्ना हजारे को दिल्ली ले जाएगी? क्या बीजेपी केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए अन्ना हजारे को रामलीला मैदान पर लेके जाएगी? देखना पड़ेगा। लेकिन इतिहास दोहराने जा रहा है। अन्ना हजारे दिल्ली चुनाव की दंगल में उतरने वाले हैं। सवाल इतना ही है कि अन्ना हजारे को दिल्ली कौन लेके जाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? देखते आगे क्या होगा। लेकिन जो खबर मिली है मैंने आप तक पहुंचाई। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ जो घंटी का सिंबल है उस पर भी क्लिक करिए।